देखते हैं, जो आकाश में थूक बिगिएगा तो आपके खुद चेहरा पर पड़ेगा। वहाँ लात धरते हैं, वहाँ जात पात नहीं करते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ भाईचारा कायम करते हैं। ऐसा काम करता तो केवल सूरी के देखता, तेली को नहीं देखता, राजपूत को नहीं देखता, मल्लाह को नहीं देखता, यादव को नहीं देखता। बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव गुजरी है और सरकार गठन भी हो चुकी है और बिहार में अब ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज की चुनाव होनी है, जिसके कारण बिहार के सभी पंचायतों में मुखिया प्रत्याशी, जिला परिषद प्रत्याशी या अन्य प्रत्याशी उनका आवागमन शुरू हो चुका है। इसी में कुछ नए कैंडिडेट आएंगे, कुछ पुराने कैंडिडेट होंगे। जो पुराने कैंडिडेट होंगे शायद अगर वो सत्ता में है, नए कैंडिडेट आते हैं तो वो उनके असफलता को गिनाएंगे, और जो सत्ता में है यानी कि वर्तमान में अगर मुखिया हैं तो वो अपने काम को गिनाएंगे। लेकिन इसका रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? आम जनता। इनका मार्क्स कौन देंगे? आम जनता। तो आइए हम लोग आम जनता से बात करते हैं। अभी हम रक्षा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में हैं। वार्ड नंबर 4 में हमारे बीच राजू जी हैं। राजू जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल ICV न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत है, नमस्कार है। वार्ड नंबर 4 में जो मुखिया जी जो है वर्तमान में यानी कि रीना देवी मुखियापति इंदल साहब, उनके द्वारा वार्ड नंबर 4 में जो कुछ भी कार्य हुआ है उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ की जनता जो है शायद मुखिया जी के काम से नाखुश है। तो इसके संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, जनता तो सर्वोपरि होते हैं और जनता ही सब मालिक होता है, और हम किसी के साथ हैं इसका मतलब नहीं है कि उनके फेवर में बोलेंगे, या जिनके साथ नहीं है उसके एंटी में बोलेंगे। जी बिल्कुल। हम काम की बात किए हैं और काम की बात करते हैं। जब से पंचायती राज 1999 से हम राजनीति में हैं, हम पूर्व में भी आप मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं। हम कह दिए हुए हैं कि हम समाज से काम करने के लिए राजनीति करते हैं, करवाने के लिए करते हैं और समाज को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। हम किसी पैसे वाले के साथ घूमने के लिए राजनीतिक नहीं करते हैं, और पैसे वाले हमारे घुमाए ऐसा मैं मोहताज किसी का नहीं हूँ। समाज में जब हम यहाँ इसी धरती पर 4 नंबर में या शंकर जी के स्थान पर जब हम मुखियापति इंदल शाह के इलेक्शन से 6 महीना पहले हमने जब समाज के जो संरचना बन रहा था, रक्षा पंचायत के जो संरचना बन रहा था, अपराध की ओर, दारू की ओर, शिक्षा में कमी, सारे में जा रहे थे। ये न जो हर वर्ग की हो रही थी, इसी धरती पर मर्डर का भी सिलसिला जारी था। तो हमने सोचा जो समाज में अच्छे काम कौन करेगा। तो समाज में सब वर्ग है, सब मुखिया बन सकते हैं, लेकिन हमने गुना भाग किया जो भाई किनके माध्यम से समाज को अच्छा किया जाएगा, समाज को किनके ऊपर वोट पड़ेगा। हमने सारे पंचायत के हर वार्ड का मॉनिटरिंग करने के बाद मैं अपने सारे वार्ड से एक एक 2 आदमी लेकर जब इस पर हम मंथन किया तो एक पर्सन हमको इंदल शाह नजर पड़ा। हमने इंदल शाह को कोई पहचानते भी नहीं थे। वो समाज के लोग हैं, हमारे 16 नंबर वार्ड के हमारे गार्जियन स्वरूप भी हैं, और आज तक मैं उनको मुखिया के नज़र से नहीं देखा हूँ। तो हम देखे जो इस आदमी को अगर हम उतारते हैं तो अच्छी काम होगी। और जब उतारे तो सारे लोग हमसे वादा किए जो सबसे इस आज तक कोई नहीं हमारे रोड को बनाया, जिसको मैं देखता भी था। हमने कह के गया कि भाई अगर मैं जीतूंगा तो यहाँ पर सबसे पहला काम मैं पंचायत में कराऊंगा, और मैं कराया। समाज का कॉर्पोरेट मिला, कराया। उसके बाद इसी धरती पर से ट्रक ट्रक गिट्टी लादा हुआ भी समाज में कुछ होते हैं, बिचौलिए टाइप के लोग होते हैं जो अपने आप को इज्जत समझते हैं, दूसरे की इज्जत को मतलब नहीं रखते हैं। तो इसके चलते गिट्टी उठ गया। गिट्टी उठ जाने के बाद फिर मैं समाज से रिक्वेस्ट किया कि भाई अगर इस मुखिया के रिजिम में नहीं होगा तो आपका समाज और हमारा पंचायत पिछड़ के रह जाएगा। हमारे समाज का कुछ बुद्धिजीवी लोग, हमारे एक भाई साहब जो डेट कर गए, शायद उनके हाथ से हमको एक रोटी खाना था एक दिन पहले, वो हमको कोऑपरेट किए। कोऑपरेट करने के बाद सारे वर्ग के लोग यहाँ पर जब हम काम मुखिया का एक हनुमान बन के मैं काम कराया, और एक चीज़ देखता था जी एक दूसरे का यहाँ मेल नहीं है।
और मैं जब काम कराने स्टार्ट किया तो समाज का कहीं औड़ी नहीं उठा, और मैं 4 नंबर वार्ड के रोड मुक्त कर दिया। यहाँ पर 4 नंबर रोड मुक्त कर दिया, और ऐसे ऐसे लोगों को मैं मुखिया जी के माध्यम से, मुखिया जी चाहे वार्ड का, तो इंदिरा आवास में कहीं से कुछ नहीं होता है। बीच में आया था जो मुखिया वार्ड मेंबर दस्तखत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप अपनी पॉकेट को फाड़ के फेंक दीजिएगा तो कोई आपको लूट लेगा। इंदिरा आवास की बात आप किए हैं, इंदिरा आवास में ऐसा भी कहा जाता है जनता द्वारा कि मुखिया जी बीसीआई कर लेते हैं तब जाके इंदिरा आवास पास होता है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसमें क्या देखिए, समझता है? मुखिया जी अगर 20,000 रुपया लेते हैं तो आज के दौर में एक 4G मोबाइल चल रहा है, अब दुनिया 6G है, 21वीं सदी में आप ढुक रहे हैं। आप अपने बच्चा को पढ़ा भी रहे हैं। घूस लेना और देना दोनों अपराध है। हम अपने आप को, अगर छवि अच्छा है तो मैं समाज के नजदीक टाइट होकर बोलूंगा। हमको अगर जेन्युइन इंदिरा आवास लेना है तो मैं साफ सुथरा काम करूंगा। मैं इंदिरा आवास सहाय के प्रति घूस देने क्यों जाऊंगा भाई? सबसे पहले अपने आप को सुधारिए, तब आप किसी के ऊपर ब्लेम लगाइए। हम अगर अच्छे लोग हैं, हमको इंदिरा आवास चाहिए, तो हमारे भाई अगर गलत है तो उसको तो नहीं चाहिए। आपने कहा कि इंदल शाह को जब चुने थे मुखिया कैंडिडेट के लिए, आपके नज़र में कि समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं। अभी भी इसी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृद्धा पेंशन से भी वंचित है, उनको क्या कहना, क्या किस तरह का आश्वासन? देखिए, क्योंकि आपका जो लोग कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जो लोग वृद्धा पेंशन से वंचित है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, और हम एक समाज के नाते, जब हमको किसी वीडियो का वायरल आपके माध्यम से हमें पता चला, आपने मेसवी यादव का इंटरव्यू सारे लोगों के लेते हैं, तो हमको बहुत दुखी हुआ इस चीज़ को। जिस समाज में अगर कहीं करप्टेड का काम हुआ है तो वो बचाने का काम इंदल शाह किया है। समाज में अगर शिक्षा की कमी हुआ है तो वो बढ़ाने का काम इंदल शाह किया है। अगर इंदल शाह काम करता तो केवल सूरी के देखता, तेली को नहीं देखता, राजपूत को नहीं देखता, मल्लाह को नहीं देखता, यादव को नहीं देखता। और अगर हर एक जात को बांट दीजिएगा तो एक साव अलग होता है, तेली अलग होता है, राजपूत अलग होता है। तो कहने का मतलब है, जो समाज में जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है वो बिचौलिए के नज़दीक नहीं जाए। उनको आधार कार्ड, पहचान पत्र, 2 फोटो, फार्म वो मेरे नज़दीक लेके आए। बिना पैसा के मैं अपना समय गंवा कर उनका मैं ऑनलाइन करा के आवेदन उनको घर पहुंचा दूंगा। ना हमको मुखिया लड़ना है, ना समिति भी आपके आज चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, जो मैं समिति की घोषणा बंद कर दिया हूं। और हो सकता है कि मैं संन्यास ले लूंगा राजनीतिक से, लेकिन हमारे 2 वार्ड के लोग हमको बोल रहे हैं लड़ने के लिए, 15 और 16, लेकिन सारे लोग से हम समाज में भी आज खड़ा है। हो सकता है कि मैं आखिरी मेरा चैनल पर इंटरव्यू है, मैं राजनीतिक से संन्यास ले रहा हूँ। जो ऐसे समाज में मेरा गुजर बसर नहीं होगा। जो लोग हम अपने भाई माने वो मेरे पीठ में छुरा भोंके, उनके साथ मेरा जिंदगी जीने का कोई अथी नहीं है। और पेंशन तो पंचायत सरकार भवन बना हुआ है, उसमें जाके आप आवेदन करिए, ब्लॉक में करिए, किसी को नहीं देना है। पंचायत सरकार भवन में कुछ दिन पहले एक आम सभा लगी थी जिसमें इंदिरा आवास के संबंधित कुछ कार्य हुआ था। इसमें बहुत सारे महिला और पुरुष जो है आम जनता वहाँ पे गए थे, जिनको उनके इंदिरा आवास के बारे में कुछ सुनवाई नहीं हुआ। बहुत सारे लोग को हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाली हाथ वापस आए और वो लोग उस तरह से नकारात्मक हो गए। तो उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें जानकारी नहीं होगी तो हम आपके बारे में, समाज के बारे में अपशब्द बोलने लगेंगे, लेकिन जब जानकारी हो जाएगी तो हम 1 मिनट के लिए जो बोले हैं उसको सीधा हम एक उदाहरण बता देते हैं। जो आकाश में थूक बिगिएगा तो आपके खुद चेहरा पर पड़ेगा। वो जो आम सभा लगल था, सरकार का चिट्ठी है, जो 96 से लेके 2010 तक जिनको इंदिरा आवास मिला है उनको 50,000 रुपया इंदिरा आवास जो अधूरा बनाए हुए हैं रिपेयरिंग के लिए उनको दिया जाएगा। उसमें ये लगा दिया है कि ST SC अति पिछड़ा वर्ग नहीं, अति पिछड़ा वर्ग, हाँ, ये सब लगा दिया गया है। आम सभा हुआ, आम सभा होने के कारण वहाँ नहीं जानकारी थी, अनाउंस कराया गया। अनाउंस कराने में सारे लोग पहुँचे। मैक्सिमम लोगों को लगा कि वहाँ पे फिर से इंदिरा आवास दिया जा रहा है नया,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो 1996 से लेकर 2010 तक जिनको इंदिरा आवास मिली थी उनको रिपेयरिंग के लिए 50 रुपया आया था और उसी के लिए आम सभा लगी थी। बात है कि और हम आज भी कह रहे हैं जो हमारे ललित भाई भी हैं, नागेंद्र चाहे, सारे हमारे समाज के लोग हैं और हम जहाँ लात धरते हैं वहाँ जात पात नहीं करते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ भाईचारा कायम करते हैं। गलत बोलने वाले और गलत सुनने वाले के पीछे मैं नहीं रहता हूँ। हम समाज में काम करेंगे और हम बार बार 4 नंबर वार्ड के समाज के लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे जो अपने आप को बचा लीजिए। आप बचिएगा तो समाज बचेगा, आपका आगे विकास होगा। किसी के बहकावे में न पड़िए और विकास करने के लिए जब मैं जिंदा हूँ, चुनाव में रहूँ न रहूँ, कोई मुखिया बन जाए, राजू सिंह विकास करवा के दिखा देगा और इसके लिए ही हम राजनीति करेंगे। संन्यास लेने के बाद भी, या नहीं करेंगे तो मुखिया को सोचना पड़ जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये राजू सिंह जी थे जो रक्षा पंचायत से ही बिलोंग करते हैं और मुखिया जी यानी कि इंदल शाह के समर्थक भी हैं। तो उनका कहना है, उनका दावा है कि लगभग सभी वार्ड में कार्य हुआ है, लेकिन इसकी पुष्टि तो उस वार्ड की जनता करेंगे। हम वार्ड नंबर 4 की जनता से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? ललित शाह। ललित शाह जी, आपके वार्ड में विकास का कार्य हुआ है, क्या क्या हुआ है कुछ बताएंगे? विकास का काम तो बेचारा जीत के आया तो फर्स्टे में किया, अभी तक करिए रहे जी। ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं किए। रोड बनी है? क्योंकि कहा जा रहा था कि रोड भी नहीं बनी, रोड भी नहीं, रोड खराब भी हालत बनी में है। है। तो रोड बनी है, रोड तो ये गलत बात है। फर्स्ट में तो रोडें बनी है। जी बिल्कुल। ऐसा कहा जा रहा था कि रोड का भी व्यवस्था अच्छा नहीं है और ये भी वार्ड नंबर 4 के ही हैं वासी और इनका कहना है कि नहीं, ऐसा ये बात गलत है क्योंकि रोड बनी है। जो काम हुआ है वो गलत, झूठ काहे कोई बोले। जो गली नली बनना है उस नाला के लिए यहाँ कुछ लोग पंचायत के लोग कहें कि जगह नहीं है, इसके लिए मुखिया जी कहा गया कि हाँ इसको छुड़वा दिया जाए। तो इसके लिए मुखिया जी कहे कि ठीक है, जो जनता का विचार होगा वही होगा। यानी कि वो भी पारित हुआ था, लेकिन हाँ, जगह के कमी के कारण वो नहीं हो हाँ। पाया। चलिए, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुखिया जी के कार्य से आप खुश हैं? कार्य किए हैं तो हम काहे कहेंगे कि नहीं किए हैं। जी बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? नारायण सिंह जी, ये भी वार्ड नंबर 4 से ही बिलोंग करते हैं, यहीं के घर हैं और इनसे जानते हैं कि वार्ड नंबर 4 में विकास का कार्य हुआ है कि नहीं। यानी कि मुखिया जो इंदल शाह जी हैं, रीना देवी मुखिया जी हैं, उनका पति इंदल शाह जी, उनके द्वारा इस वार्ड में कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, ये बताएंगे। क्या लगता है आपको कि इंदल शाह जी आपके वार्ड में कार्य किए हैं या नहीं? किए हैं। फर्स्ट बार तो यहीं का 4 नंबर से बेचारा शुरू किया है। रोड का काम किए हैं इंदल शाह जी और विकास का जहाँ तक हो सका है किए। नल लगी आपके दरवाजे पे? अभी हम लोगों के दरवाजे पर नहीं लगी है कि सुनते हैं कि लगने वाला है, तो कहाँ की है। और बाकी गांव में क्या दिख रहा है? गाँव में तो लगा है। नल जल क्या स्थिति है सर? नल जल तो लग चुका है, कभी पानी नहीं चालू हुआ है। पानी नहीं चालू हुआ है। अभी आता है, लोग चेक करके चला जाता है, काम अधूरा बाकी है। बहुत घर जैसे में क्या बाकी है? बाकी है कि अभी बहुत जगह नहीं हुआ में बाकी अभी लाइन नहीं किया है, पाइपलाइन का नहीं किया हुआ है, वो लोग पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के इन सर्वेक्षण के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि वार्ड नंबर 4 में अभी नल जल के कार्य पूर्ण रूप से नहीं हुई है। अगर हमारी बात मुखिया जी सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप वार्ड नंबर 4 में जो कार्य बची हुई है, यहाँ की जनता आपसे खुश है, आपके कार्य से खुश है। बस थोड़ी सी कमी है वार्ड नंबर 4 में, नल जल के कार्य पूर्ण रूप से नहीं हुई है। उसमें अगर आप देखें, हो सके तो आप अपना ध्यान दें। तब तक के लिए बने रहिए HAB न्यूज़।